अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्व टुडे। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज एक ऐसी लड़की से मिलते हैं जो एक अमीर ख़ानदान से है, एक डॉक्टर की बेटी है और आज वो किस गुर्बत में है, उससे बातचीत करते हैं। मज़ीद उसकी घरेलू ज़िंदगी जो है उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबीना है। माशाल्लाह। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटियां हैं। आपकी 2 बेटियां हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके मियाँ क्या काम करते हैं? मेरे मियाँ मजदूरी करते हैं, मिस्त्रियों के साथ जाते हैं, तगारी उठाते हैं। अच्छा, यानी मेहनत मजदूरी करते हैं। तो आपकी शादी से पहले वाली ज़िंदगी कैसी थी? वो बहुत अच्छी थी, माँ बाप के घर में बहुत अच्छी थी। मेरे बहन भाई भी सब पढ़े लिखे हुए हैं, सब कोई इसने मैट्रिक किया है, FA किया है। 5 मेरी बहनें शादीशुदा भी हैं, अपने घरों में बहुत अच्छी रहती हैं। मेरी भी पहले वहीं बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, तो बस अब इधर आ गई हूँ तो फिर ऐसे ही जैसे चल रहा है गुजारा, वैसे ही बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। तो अम्मी अब्बू के घर तो बहुत सहूलतें थी, कप वगैरह, शूज़ वगैरह, कपड़े जूते बहुत अच्छे लेकर देते थे, पढ़ाई लिखाई खाना पीना बहुत अच्छा था हमारा वहाँ पे। और यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली थी आपकी। आपके अब्बू क्या काम करते थे? मेरे अब्बू वो डॉक्टर थे। डॉक्टर थे। यानी किस किस्म के डॉक्टर थे? उन्होंने क्लिनिक बनाया हुआ था, प्राइवेट थे, गवर्नमेंट थे, किस चीज़ के डॉक्टर थे? वो क्लिनिक बनाया हुआ था उन्होंने। अच्छा, जी। सही। किस जगह पे आपके जो अम्मी अब्बू हैं रहते हैं? वो अहमदपुर शिरके के करीब रहते हैं। अच्छा, यानी एक डॉक्टर की बेटी हैं, तो आपके ख्वाब नहीं थे कि आप पढ़ लिख के डॉक्टर बने या कुछ ऐसा हो आपकी ज़िंदगी में? ख्वाब तो बहुत थे, बहुत ख्वाब देख रखे थे, इसीलिए पढ़ाई भी की थी, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। लेकिन बस ऐसे हालात आ गए हैं कि शादी के बाद कुछ भी नहीं, घर के अखराजात ही नहीं पूरे होते। यहाँ पे तो हमारे घर के आटा भी ताज़ा लेते हैं शाम को, सौदा वगैरह, घी, इतनी महंगाई है। तो मेरी बेटियां अब 3 दिनों से बीमार है, मैं उनकी दवाई भी लेने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो बस इसीलिए क्या करूं अब, ऐसे लिए। अच्छा, आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग थी, आपके वालिद डॉक्टर हैं, तो उन्होंने आपका रिश्ता इस जगह पे क्यों किया या आपकी पसंद की शादी थी? नहीं, हमारी पसंद की शादी नहीं, हमारे खानदानों में अपनों में करते हैं रिश्ते, घरों में नहीं करते। तो इसीलिए मेरी शादी इन्होंने ही, बस ये गए थे मेरे ससुराल वाले रिश्ते के लिए, अब्बू के रिश्तेदार हैं, उसके भांजे हैं, तो बार बार जिद कर रहे थे, इसीलिए अब्बू ने भेज दिया। इन्होंने तो कहा था कि हमारा घर ऐसा अच्छा है, ये इधर एक मेरी बहन आई थी तो किसी और का घर दिखा दिया था ना इन्होंने। अच्छा। इसीलिए अब्बू ने दे दिया था रिश्ता। अब फिर बाद में असलियत पता चली है कि क्या है क्या नहीं। जी, यानी हेरा फेरी हो गई। दिखाया कुछ था और दिया कुछ। जब रिश्ता देखने के लिए ये आए थे, बेशक रिश्तेदार थे ये आपस में, लेकिन आना जाना नहीं था क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फैमिली से थे, इनके वालिद डॉक्टर थे, वहाँ पे थे, शहरदारी में ये रहते थे। जब ये यहाँ आए हैं तो इनकी बहन आई थी देखने के लिए, घर देखने के लिए आई थी, तो इन्होंने एक अच्छा खासा VIP घर दिखाया इनको ताकि इनको अच्छा रिश्ता मिल सके। आपके मियाँ फिर पढ़े लिखे हैं? कुछ पढ़े लिखे हैं ऐसे? नहीं, कुछ नहीं पढ़े, बस कुरान पाक पढ़े लिखे हैं और कुछ नहीं पढ़े लिखे। आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है? एक बंदा पढ़ा लिखा होता है और एक अनपढ़ होता है, उनकी आपस में एक दूसरे को समझना मुश्किल होता है। क्या आपके साथ अच्छे हैं? जी, अच्छे रहते हैं उन घर में, कभी मैंने भी कोई बात नहीं की। बस बेटियों को अच्छा ऐसे अपने घर में रहना ही अच्छा होता है, इसीलिए मैंने सोच के बस यही, कुछ कोई बात नहीं है। पीछे ऐसे थी हमारी ज़िंदगी, ऐसे बस बेटी है, घर बसाना है। माँ बाप ने समझाया था मेरे अब्बू, ऐसे नहीं है कि गरीब घर को देखकर भाई बेटियां घर नहीं रहती, नहीं, उन्होंने कहा बस जैसा है अब ठीक है, अब अपने घर में ही रहो। बस इसीलिए गुजारा चल रहा जैसे भी। वैसे तो बहुत होता है, मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, तो इसीलिए ना अब मेरे घर 2 दिन हो गए, आटा भी नहीं है। जी। आपके मियाँ रोज काम पे जाते हैं, रोज कमा के आते हैं या मुश्किल होती है? कभी कभी जाते हैं, रोज तो नहीं, मिस्त्रियों के साथ जाते हैं, कभी वो किसी औरों को ले जाते हैं, कभी फिर जाते हैं ये क्या कराते हैं कि मेरे घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा तो मुझे ले जाया करो, तो फिर कभी कभी ले जाते हैं।
आपके सास ससुर जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं? ज़ाहिर है वो आपको लेके आए हैं, एक धोखा करके लेके आए हैं, जी। धोखे से लेके आए हैं ना जी, कि जी। बताया घर कुछ और था, जी। दिया कुछ और है, तो आपको इस बात का उनको मलाल नहीं होता कि उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है, या फिर आपको सपोर्ट करते हैं इस मामले में? मुझे कभी नहीं उन्होंने सपोर्ट की। मेरी अब बहन आपको बता रही हूँ 3 दिन से मेरी बेटियाँ बीमार हैं, तो वो मुझे दवाई के पैसे भी इतना तक भी नहीं करती कि दवाई के पैसे दे दे। मेरी बेटियों को एलर्जी हो गई है, तो मैं बस वही कभी-कभी यहाँ से गोली टिकी ले लेते हैं, टीका लगवा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा, तो वो कभी-कभी मेरा साथ नहीं देते। अच्छा, आपके मियाँ इस वक़्त कहाँ हैं? अब मज़दूरी करने गए हुए हैं, मिस्त्री के साथ गए हैं। जी। आपके अब्बू कितने अरसे बाद आते हैं आपके घर? आपके अम्मी भी फैमिली जो है आपको मिलने कितने दिनों बाद आती है? बस 2-3 माह बाद आते हैं। अच्छा, 2-3 जी। फिर आपको वालिदैन सपोर्ट करते हैं? जी, कभी देखते हैं तो कभी-कभी कर वगैरह, कभी घर का जब देखते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कभी दे देते हैं, वरना वो फिर भी वो अब भाइयों की शादी हो गई है, हर इंसान अपने घरों में पूरी करता है, बहनें भी कभी-कभी कर देते हैं बेटी की तरफ देख के, या घर में कभी कुछ भी ना हो तो फिर सपोर्ट भी कर देते हैं। फ़ोन वगैरह करती हैं? जी, फ़ोन कभी-कभी कर लेती हूँ। यानी वालिद जो हैं सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी बच्ची को तरबियत दी। ये भी अच्छी बात है जो वालिदैन अपनी बेटियों को कहते हैं कि आपने अपना घर आबाद करना है। बुरे दिन आते हैं तो उसके बाद अच्छे भी आते हैं, मुश्किलात के बाद हमेशा आसानियाँ होती हैं। वालिदैन वही अच्छे होते हैं जो अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका अगला घर जो है वो आपका अपना ज़ाती घर है, आप उसमें आबाद रहें, अपने घर को बसाना है, अपने बच्चों को तरबियत करनी है, अपने घर को घर बनाना है, बल्कि उस घर को घर नहीं, उस घर को जन्नत बनाना है। तो ये भी अच्छे वालिदैन की सोच थी, उन्होंने अपनी बच्ची की अच्छी तरबियत की है, जो वो आज अपने घर में खुश है। अल्लाह ताला इसे खुश रखे, आबाद रखे। ये बताओ कि आपका कोई आप अपना ज़ाती कोई काम वगैरह करती हो? कोई सिलाई कढ़ाई मशीन हो गई, इधर-उधर कोई है? नहीं, कोई काम नहीं करती, बच्चों को सँभालती हूँ सारा दिन। कोई और काम बस पढ़ी पहले तो शादी के पहले पढ़ी, फिर मैट्रिक पास किया था, स्कूल जाती थी, कोई काम नहीं सीखा था। जी, बस अब वही बच्चों को घर देखती हूँ, और कोई नहीं कर सकती। या आ जाते हैं, कभी कपास चुन लेती हूँ, या कभी कोई चोपे वगैरह लगाने के लिए आ जाते हैं तो वो कर लेती हूँ, और कोई नहीं कर सही। यानी अब आप वो कपास की चुनाई कर लेती हैं, जी। चौकी गोडी ये वो वगैरह काम कर लेती हैं। आपको फिर वो दिन याद आते हैं जब आप अपने वालिद के घर में थीं, अच्छी ज़िंदगी थी, एक डॉक्टर की बेटी होना एक फ़ख्र की बात होती है। बच्ची जो होती है बड़ी फ़ख्र से कहती है मेरे पापा जो हैं वो डॉक्टर हैं। ज़ाहिर है इसे भी फ़ख्र होगा इस बात पे कि मेरे वालिद जो हैं डॉक्टर हैं। वो दिन अब याद आते हैं? बहुत याद आते हैं। फिर कैसा लगता है? फिर बस यही है ना, बेटियां हैं, बेटे भी नहीं, बेटियां हैं, बस घर को देखकर अब्बू की बातें समझाई हुई याद आती हैं, इसीलिए बस मजबूर होकर चुप हो जाती हूँ, वरना याद तो आता है। मेरी दूसरी बहनें जैसे रहती हैं, भाई सब पीछे रहती हैं, वो उनको देखकर सब याद आता है, लेकिन बस अपने शौहर की तरफ देख के घर बसाना है, घर को छोड़ के नहीं जाती, बेटियों की तरफ देखना है, इसीलिए रह जाती हूँ यहाँ पे। सही। अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसा देखती हैं आप? क्या चाहती हैं आपके बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे बड़े होके, या आप उनको पढ़ाना चाहती हैं? उनके लिए क्या करना चाहती हैं? जी, मैं यही सोचती हूँ मेरे बच्चे पढ़ जाएँ, पढ़ लिख कर, जैसे मैं पढ़ लिख कर कुछ भी नहीं कर सकती, ये ऐसा ना हो मेरी बेटियों के साथ। मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी करे, उस्तानी बने, डॉक्टर बने, यही सोचती है। हर माँ अपनी बेटियों औलाद के लिए सोचती तो है, लेकिन क्या बस अभी पढ़ाई की फुर्सत भी बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। जी। बहुत अच्छे ख्वाब होते हैं, हर माँ का ये ख्वाब होता है उसकी औलाद जो है पढ़ लिख के उसका नाम रोशन करे, उसके लिए बेहतर हो। चलो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनको खुशो खुर्रम रखे अपनी ज़िंदगियों में। अल्लाह ताला इन्हीं के ज़रिए आपको भी खुशियाँ अता करे, आपकी बेटियों के भी नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए ख़ानदान के साथ, नए हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।